किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बहुत ही शानदार फंजीसाइड के बारे में, फफूंदीनाशक के बारे में। देखिए, आपने कवच फंजीसाइड का उपयोग जरूर किया होगा। कवच एक बहुत ही शानदार फफूंदीनाशक है जिसके अंदर टेक्निकल होता है क्लोरोथोलोनिल, जो 75% देखने को मिलता है। और देखिए, कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है, इसलिए प्रिवेंटिव में ज्यादा बेहतर काम करता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक और नए फंजीसाइड के बारे में बताने वाले हैं, जो आता है कवच फ्लो के नाम से। सिंजेंटा कंपनी ही इसको बनाती है। ये कवच फ्लो के नाम से हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं। क्लोरोथोलोनिल तो इसके अंदर होता ही है, साथ में एक सिस्टेमिक एक्शन से काम करने वाला एक और टेक्निकल इसके साथ इसमें ऐड कर दिया है कवच फ्लो में, जिससे ये कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दोनों तरीके से काम करता है और इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। देखिए, हमने इसका उपयोग किया है और अभी भी हम इस बार भी हम उपयोग करने वाले हैं अपनी टमाटर की फसल में, अन्य बेंस क्रॉप में, खरबूज तरबूज में। तो इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवच फ्लो के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, इसके क्या क्या टेक्निकल होते हैं, कितने कितने परसेंटेज में होते हैं, कि टेक्निकल कौन कौन से होते हैं, क्या फ्लोवरिंग स्टेज में भी हम उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या इसके हमें बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, कैसे उपयोग करना है, क्या डोज है, क्या इसका एग्जैक्ट प्राइस है, वो सब इस वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कवच फ्लो फंजीसाइड के बारे में डिटेल में। देखिए, कवच फ्लो के अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर हमें दो टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। पहला होता है इसके अंदर क्लोरोथोलोनिल, जो 40% देखने को मिलता है, प्लस इसमें डाइफेंकोनाजोल टेक्निकल होता है जो 4% देखने को मिलता है। ये दोनों एससी फॉर्मुलेशन में आते हैं, यानी कि सस्पेंशन कंसंट्रेट के फॉर्मुलेशन में आते हैं, जो एक लिक्विड फॉर्मुलेशन है। तो जिससे लिक्विड होने के कारण ये और भी अच्छे इसके बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पर जो आपने कवच का यदि यूज किया हो तो कवच के अंदर केवल एक टेक्निकल होता था जो कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता था और वो पाउडर फॉर्मुलेशन में आता था। लेकिन इसमें दो टेक्निकल, एक और सिस्टेमिक एक्शन से काम करने वाला टेक्निकल ऐड कर दिया है, जिससे ये शानदार रिजल्ट देता है और ये लिक्विड फॉर्मुलेशन में बना दिया है, जिससे इसके और भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये दो टेक्निकल होते हैं और देखिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम काम करता है, यानी कि बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करने में इफेक्टिव है। तो यदि हम रोगों की बात करें सबसे पहले कि ये कौन कौन से रोगों पर काम करता है कवच फ्लो फंजीसाइड, तो देखिए, अर्ली ब्लाइट पे काम करता है, लेट ब्लाइट पे काम करता है, यानी कि अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट दोनों पे अच्छा काम करता है। तो अर्ली ब्लाइट हो या लेट ब्लाइट हो, कभी कभी हमारे किसान भाई नहीं समझ पाते हैं टमाटर की फसल के अंदर की अर्ली ब्लाइट है या लेट ब्लाइट है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में कवच फ्लो फंजीसाइड बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और क्योंकि ये क्यूरेटिव में भी काम करता है, प्रिवेंटिव में भी काम करता है, क्योंकि इसमें सिस्टेमिक एक्शन से काम करने वाला टेक्निकल भी है और कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करने का वाला टेक्निकल ये भी है। तो आप इसको प्रिवेंटिव में भी दे सकते हैं, या आपको जैसे ही सिम्टम्स दिखाई देता है तो सिम्टम्स के तुरंत बाद आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। इससे जो डिजीज है उसको कंट्रोल करेगा। तो अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट पे अच्छा काम करेगा। उसके साथ साथ पाउडरी मिल्ड्यू पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। पाउडरी मिल्ड्यू आपकी फसलों में आता है तो उसके लिए भी आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। उसके साथ साथ एंथ्रेक्नोज, जो डिजीज हमें देखने को मिलता है, तो एंथ्रेक्नोज पे भी अच्छा काम करता है। कंपनी उसके लिए भी इसको रिकमेंड करती है। उसके साथ साथ ये फ्रूट रॉट में बहुत अच्छा काम करता है, तो फ्रूट रॉट के लिए भी आप दे सकते हैं और हमने उपयोग भी किया है, तो हमें काफी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिले हैं। तो देखिए, आप इसको प्रिवेंटिव में भी दे सकते हैं और यदि रोग आ चुका है तो तुरंत इसका स्प्रे कर दें। और रोग आने के बाद यदि आप प्रिवेंटिव में इसका उपयोग कर रहे हैं तो हर 15 दिन में, 10 से 15 दिन में आप दे सकते हैं एक बार प्रिवेंटिव में। यदि आप क्यूरेटिव में दे रहे हैं तो अगर क्यूरेटिव में, तो फिर आपको 7 दिन के बाद आपको दूसरा स्प्रे इसका ले लेना चाहिए, जिससे जो डिजीज है वो जल्दी से क्योर हो। और जैसे ही सिम्टम्स दिखे तुरंत इसका स्प्रे स्टार्ट कर दे, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे इन सभी रोगों के खिलाफ जो मैंने आपको बताए। और देखिए, ये क्योंकि लिक्विड फॉर्मुलेशन में आता है तो हमारे लिए भी सेफ होता है जब हम यूज करते हैं। देखिए, पाउडर फॉर्मुलेशन का क्या है कि जब हम उसको यूज करते हैं, टंकी में दवा डालते हैं या उसको हम वेट करते हैं दवा का, तो उसका जो पाउडर है वो उड़ता है, तो जिससे वो हमारे अंदर भी जाता है। पाउडर फॉर्मुलेशन जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जाता है, लेकिन ये लिक्विड में होने के कारण हमारे लिए भी यूज करने में सेफ है, क्योंकि इसके कोई भी पार्टिकल्स हवा में नहीं उड़ेंगे, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्मुलेशन में, तो हमारे लिए भी बहुत सेफ्टी की बात होती है। उसके साथ साथ आप इसको फ्लोवरिंग स्टेज में भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्मुलेशन में है, तो फ्लोवरिंग स्टेज में भी आप इसको फसलों पर उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी।
फ्लोवरिंग स्टेज में यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो हमेशा आपको शाम के समय ही उपयोग करना है, दोपहर के समय उपयोग ना करें, क्योंकि दोपहर के समय हमारी फसलों पर जो हनी बीज है वो ज्यादा एक्टिव होती है, तो उनको नुकसान हो सकता है। तो उनको सेफ रखने के लिए, क्योंकि हनी बीज जरूरी है, मधुमक्खियां जरूरी हैं पॉलिनेशन के लिए, तो उनको सेफ रखने के लिए हम कोशिश करें कि इसका उपयोग हमेशा शाम के समय करें और आप बहुत अच्छे रिजल्ट इसके ले सकते हैं। देखिए, यदि हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो रखनी होती है 2 ml पर लीटर के हिसाब से, यानी कि 2 ml को 1 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि 1 एकड़ की फसल के लिए यदि आप 200 लीटर पानी लगता है तो उसके लिए आपको 400 ml इसकी मात्रा पर्याप्त रहेगी। तो ये इसकी डोज है। और देखिए, यदि हम इसके एप्लीकेशन की बात करें कि आपको इसको एप्लीकेशन कैसे करना है, तो आप हमेशा ये जो रिकमेंड किया जाता है कवच फ्लो फंजीसाइड, वो केवल स्प्रे के लिए ही रिकमेंड किया जाता है। इसका आप ड्रिंचिंग में उपयोग बिल्कुल भी ना करें और कंपनी भी इसको रिकमेंड नहीं करती है। तो इसको जो उपयोग करना है आप केवल स्प्रे के माध्यम से ही आपको इसका उपयोग करना है, कंपनी उसी के लिए इसको रिकमेंड करती है। यदि आप इसका कॉम्बिनेशन भी बनाना चाहते हैं किसी इंसेक्टिसाइड के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पाउडर फॉर्मुलेशन वाले भी जो इंसेक्टिसाइड हैं उनके साथ भी इसका कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं, तो ये जो इंसेक्टिसाइड है उनके साथ कंपेटेबल है। लेकिन कोई भी आप इंसेक्टिसाइड इसके साथ मिला रहे हैं तो उसका एक छोटा सा जार टेस्ट कर लें, यानी कि एक जार में आप उन दोनों को जितना भी 1 लीटर पानी के अंदर दोनों की मात्रा को डालकर और अच्छे से मिलाकर 15-20 मिनट तक रखें और 15-20 मिनट बाद आपको पता चल जाएगा कि वो यदि रिएक्ट कर रहे हैं तो कुछ कलर चेंज होगा या वो जो हमारा कल्चर जो हमने तैयार किया है सॉल्यूशन वो फट जाएगा। तो ऐसी कुछ भी दिक्कत होती है तो फिर उपयोग ना करें। तो इसलिए आप छोटा सा जार टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी नए इंसेक्टिसाइड के साथ आप उपयोग कर रहे हैं तो आप इसका उपयोग करके बहुत ही बेनिफिट्स ले सकते हैं, काफी फायदेमंद है। यदि हम इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो ये जो हमारी 50 ml पैकिंग की कीमत में आता, 100 ml की पैकिंग जो आती है इसकी कवच फ्लो की, वो हमें लगभग 211 से लेकर के 210 से 220 रुपए की रेंज में मिल जाती है, उस प्राइस रेंज में मिल जाएगा। हमें जो मिला है ये एग्जैक्ट प्राइस जो हमें ये मिली है 100 ml पैकिंग की कीमत वो 211 रुपए मिली है। तो हो सकता है स्टेट वाइज थोड़े घने प्राइस या दुकान वाइज थोड़े घने ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, तो प्राइस को ज्यादा सीरियस बिल्कुल भी ना लें। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत सारे रोगों पर काम करता है। प्रिवेंटिव में ले रहे हैं तो हर 15 दिन में एक बार आप स्प्रे कर सकते हैं, 10 से 15 दिन में। क्यूरेटिव में आप यदि आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो वो अगर डिजीज की सीवियरिटी पर भी डिपेंड करता है कि हमें इसका स्प्रे कितना जल्दी लेना है। तो अगर आपने अभी डिजीज दिखाई दिया है तो तुरंत स्प्रे कर दें और उसके 7 दिन के अंदर से आप स्प्रे को रिपीट करें। और यदि सीवियरिटी ज्यादा है तो थोड़ा और 6 दिन के अंतर से भी आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। तो थोड़ा आप जो डिजीज है उसके हिसाब से भी जो स्प्रे है उसको रिपीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाई जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।